अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबरें अपडेट हम आपको देते हैं और जिसमें सबसे पहले तो हमारे शहबाज शरीफ और आसम मुनीर फील्ड मार्शल जो हैं वो दौरों पर हैं और कहां कहां के दौरे हैं ये हम आपको बताएंगे। और पाकिस्तान में दोबारा मुज़ाकरात होने का इंडिया जो है वो मिल चुका है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, ये भी हम आपको बताएंगे। और पीटीआई जो है वो उस पर बड़े थंबनेल बने हुए हैं, बड़े एंकरों की जानिब से खबरें आ रही हैं और थोड़ा सा सलेमान सफदर जो हैं वो गुस्से में आ गए, वो हम आपको बताएंगे। ये सारी डिटेल हम आपके सामने रखते हैं। और जो अमेरिका की जानिब से जो एक घेरा डाला गया था, जिसे कहें कि वो जो है वो क्या बना कि वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ, इसको हम सारा तफसील जो है हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं नाज़रीन खबरों की जानिब। सबसे पहले हम जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और 3 मुल्कों का उनका दौरा है, तुर्किया का और उसके अलावा कतर का। ये 3 मुल्की दौरा है। इस वक्त वो सऊदी अरब में मौजूद हैं और मोहम्मद बिन सुलेमान से भी उनकी मुलाकात है। और ये मुलाकात नाज़रीन बताई जाती है कि ये जो मुलाकात है ये मुआशी तौर पर मामला तय करने के बारे में है और 3 मुल्की उनका दौरा है। और वो यानी आज 15, 16 और 17 इस तक का दौरा है, यानी उनका, या 18 तक का, तो ये उनका दौरा रहेगा। और उसके बाद नाज़रीन आसम मुनीर जो हैं उनकी यकायक ये खबर आई थी कि वो पहुंच चुके हैं नाज़रीन अपना ईरान दौरे पर। और वो जो है उनका पुरतफाक जो अब्बास अरागची व दीगर अली कालीबाग जो हैं उन्होंने व दीगर जो बड़े जो सियासी लीडरान हैं उनकी जानिब से उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से उनका जो है बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया और वो भी दौरे पर है। नाज़रीन, ये जो दौरा हमारे फील्ड मार्शल आसम मुनीर का है वो कहा जा सकता है कि इसी मामले की कड़ी है कि जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जो होने जा रहे हैं ये इसी मामले की एक कड़ी है। और जो मुज़ाकरात जिन्हें फेल कहा जा रहा था और फेल हुए थे, नाकाम हुए थे, कामयाब नहीं हुए थे, तो फिर बाद में ये कहा गया कि तकरीबन 90% कामयाब हुए। तो वो नाज़रीन वो जब 90% कह लें, जितने मर्जी परसेंट कह लें, मगर वो हुए तो कामयाब नहीं थे। और उसकी वजह क्या होती है वो मैंने बड़ी डिटेल से बताई है कि या तो पहले मालूमात होनी चाहिए कि किन किन मामलात पर मामला फंस सकता है, उसे पहले ही देख लिया जाए। तो अब जब ये इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए तो फिर ये आमने सामने जब बातचीत हुई तो उन्हीं मामलात पर 2-3 मामलात पर मामला फंसा, तो फिर ये जो है वो नाकामी हुई, बाकी तय हो गए। तो उसको 95% कह लें, 90% कह लें, मगर मुकम्मल नहीं हो सके, इस तरह कह लें कि वो मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हो सके, इस तरह उनको कह लें। बड़े बड़े अखबारात, बड़े बड़े जरीदे वहाँ यही लिखा हुआ है कि मुज़ाकरात फेल हुए और फेल यही उसको फिर कामयाबी 95% कह लें, 95%, 90% कह लें। मगर अब जो है ये जो जिन मामला जौन सी 2-3 बातों पर मामला फंसा हुआ है, अब वो आमने सामने जब बैठे थे तो उनको पता चल गया, दोनों फरीकैन को, ईरान को भी और अमेरिका को भी, यहाँ मामला है। अब वो जो है उन्होंने भी जाकर सोचा होगा
और इन्होंने भी जाकर सोचा होगा कि कहाँ तक लचक जो है हम कर सकते हैं पैदा, और अमेरिका भी कहाँ तक लचक पैदा कर सकता है। तो अब जो मामलात हो गए, तो अब उम्मीद ये की जा सकती है कि ये मामलात जो है फाइनल तय पा जाएंगे और जो है मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाएंगे, और यही नाज़रीन उम्मीद करनी चाहिए। और ये जो कोशिशें हैं, अभी भी आप देख लें कि हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो ईरान पहुंचे हुए हैं अपने पड़ोसी ममालिक के पास, तो वहाँ ज़रूर सलाह मशवरा ये सारे उन हमारे फील्ड मार्शल की जानिब से भी कोई अच्छी सलाह मशवरे दिए गए होंगे। और मामलात उम्मीद है कि इस्लामाबाद में जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मैसेज आया कि मुज़ाकरा जो है वो इस्लामाबाद में ही होंगे, तो उम्मीद की जा सकती है और दुआ भी की जा सकती है कि ये मुज़ाकरा जो हैं ये मुकम्मल हो जाएं, और इसका जो इवार्ड है या ये सारी कोशिशों का सिला है ये इस्लामाबाद पाकिस्तान को ही मिले, और पाकिस्तान का ही दुनिया में नाम पैदा हो कि इतनी बड़ी जंग जो है उसको इस्लामाबाद अकार्ड का नाम दिया गया था। तो इस्लामाबाद ने ये जंग बंदी कराई और मुज़ाकरात कराए, तो ये बहुत बड़ी इज्जत का मकाम है। और फिर जो है शहबाज शरीफ हों, चाहे हमारे फील्ड मार्शल आसम मुनीर हों, उनकी कोशिशों का नतीजा है, इसाक डार हों चाहे, तो ये सारे शख्सियात जो हैं उनकी कोशिशों के नतीजे में अल्लाह करे ये जो है ये जंग बंदी मुकम्मल हो जाए नाज़रीन, और ये जल्द अब फिर दोबारा मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होने का इम्कान पैदा हो चुका है, ये खबरें आ रही हैं। तो चलते हैं नाज़रीन अगली खबर की जानब, और ये वो खबर है नाज़रीन के डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने जो है एक्स पर मैसेज लिखा है कि मैंने जो है वो शी जिनपिंग जो है अपना चीन के जो हुक्मरां हैं उनके साथ मैंने बातचीत की है, और उनको कहा था कि आप जो है ईरान को जो है वो असला प्रोवाइड ना करें, उनकी जो सपोर्ट ना करें, और क्योंकि मैं जो हूँ आपने हरमस खुलवा रहा हूँ तो ये आपके लिए भी है। तो उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली, और ये नाज़रीन बड़ा मुज़ाहिका खेज उनका एक बयान है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने मेरी बात तस्लीम कर ली, और अब मैं जब जाऊंगा तो वो बड़ी अच्छी तरह मुझे जफ्फी पा के मिलेंगे और बड़े अच्छे तरीके से मुझे मिलेंगे। ये उनका तर्ज बयान है डोनाल्ड ट्रंप का। और नाज़रीन आपको पता है कि जो चीन है उनके इंटरेस्ट कहाँ हैं, और ये जो उन्होंने अपना नाकाबंदी की है और जो नाकाम नाकाबंदी की है उस पर कौन सा वो राजी है ईरान, तो क्योंकि ईरान को नुकसान है, तो वो तो जो अगर जो ज़्यादा नाकाबंदी हुई तो मसले मसाइल बढ़ सकते हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बड़े अच्छे तरीके से मुझे जफ्फी पा के मिलेंगे, मुआनका जिसको उर्दू में मुआनका कहा जाता है, बड़ा अच्छा मुआनका करेंगे। तो ये उनकी जानब से खबर थी डोनाल्ड ट्रंप की जानब से। और उसके अलावा नाज़रीन आपने हुर्मस का जो मामला है उस पे जो है खातमुल अंबिया सेंटर जो है उनके जो कमांडर है उन्होंने कहा है कि अगर इन्होंने नाकाबंदी जो है ये जारी रखी तो फिर ये एक समझ लें कि जो जंग बंदी है उसकी खिलाफ वर्जी होगी, तो फिर उसका जो है वो जवाब भी दिया जा सकता है, और फिर हम जो है हम दीगर जो गुजरगाहें हैं उनको यानी कि हम बंद कर सकते हैं, ये उन्होंने धमकी दी है। तो ये सूरत हाल है जिसमें नाज़रीन 2-3 गुजरगाहें हैं, बहरा आमर है, खलीज फारस है और बहरा ओमान है। उन्होंने कहा कि हम ये सारी जो है ये भी बंद कर सकते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। तो नाज़रीन ये जो नाकाबंदी है मुझे ये बताएं कि ये जो आपने हुर्मस है ये तो की थी
उन्होंने ईरान ने बांधा और किन मकासद के लिए की थी। तो अब जो है उनकी जो है वो अमेरिका किन मकासद के लिए कर रहा है कि उनके अपने ही हलीफ जो है इस वजह से तंग हो जाएंगे और बहुत ज्यादा तंग। उसकी वजह क्या है नाज़रीन, आप ये सोचें कि जो मुशीर हैं डोनाल्ड ट्रंप के वो किस तरह के हैं कि आप ये सोचें कि अगर ईरान ने बंद की थी तो वो थोड़ा बहुत जो है वो टोल टैक्स जो है थोड़ा बहुत देकर वो अपना ले जा रहे थे अपने जहाज वहां से, तो चलो कोई उनका फायदा हो रहा था। और ये जो अभी अमेरिका बंद करेगा तो अपने ही जो साथी अपने ही हलीफ है वो भी परेशान होंगे। उनको ये समझ नहीं आती कि वो पहले ही आपसे तंग हैं कि जिन जिन जगह पर आपकी जो फौजें थी वो उनको बचा नहीं सकी और वो आपसे पहले ही परेशान है। वो आपको मुंह पर कह नहीं सकते कि आपने हमारी तबाही उतरवा दी है। तो आपने ये नया जो कदम उठाया ये बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करने वाला कदम उठाया है, ये वो कोई कह नहीं सकता। ये हालात हैं, ये उनके मुशीरों के हालात हैं। तो दुआ ये करनी चाहिए कि कोई अल्लाह ताला इनको कोई अकल दे और ये जो मुज़ाकरात दोबारा होने जा रहे हैं ये कंप्लीट हो जाए ताकि दुनिया में कोई अमन पैदा हो। मगर जिनके कहने पर ये डोनाल्ड ट्रंप लगते हैं नाज़रीन वो है नेतन्याहू। तो ये जो नेतन्याहू है ये किसी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को लगने देगा या नहीं लगने देगा, ये हमें आइंदा 2-3 रोज में जो है ये सारा कुछ पता चल जाएगा नाज़रीन। और ये जंग जो बढ़ी तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान और बड़ी तबाही आएगी नाज़रीन। और अब नाज़रीन हम चलते हैं कि जो पीटीआई का मामला है वो क्या है। तो वो हमने आपको गुज़श्ता रोज भी बताया था कि जो अलीमा खान है, मुझे ये बताया नाज़रीन कि अगर पीटीआई हुकूमत के साथ तावन कर रही है तो अगर वो कहे कि भाई आप हमारी मुलाकात करवा दें, बहनों की मुलाकात करवा दें या इमरान खान का कोई मुआयना करवा दें जिससे तसल्ली हो जाए, तो क्या इसको डील कहा जाएगा? ये कानूनी हक नहीं है एक कैदी का। तो ये एक बहुत बड़े एंकर है, अवार्ड याफ्ता एंकर हैं। उन्होंने तो बड़ा थंबनेल पर कहा कि बड़ा पीटीआई के दरमियान फड्डा पड़ गया है और बड़ा सलमान सफदर और दीगर को जो है अलीमा खान ने जो है तनकीद की है। काफ़ी एक लिस्ट बताई कि फलां पर भी तनकीद की, उससे भी फड्डा हुआ, फिर उससे भी हुआ, अब सलमान सफदर से भी फड्डा हो गया। आज सोचना ये चाहिए कि वो बहनें हैं उनकी मुलाकात क्यों नहीं होती, उस पर नहीं बात की। वो जो एंकर हैं उन्होंने उस पर बिल्कुल बात नहीं की भी भाई चलो ठीक है पाकिस्तान का मामला है तो पाकिस्तान के साथ तो हर शख्स खड़ा है, चाहे पीटीआई हो, सारे सियासतदान खड़े हैं। मगर क्या इनको कोई ये कुछ नहीं है हुकूमत को कि कानूनी जो हक बनता है वो भी ये ना दे? और अगर वो कानूनी हक इस सिलसिले में चाहे सोहेल अफरीदी हो, चाहे सलमान सफदर हों, चाहे बैरिस्टर गोहर हों, अगर वो कहें कि ठीक है हम तो आपके साथ तावन कर रहे हैं मगर हमें एक कानूनी हक ही दे दिया जाए, तो उसको बड़ा उन्होंने कहा कि ये इसको जो है इसको डील कहा जाता है, इसको डील कहा जाता है। ये दोबारा दोबारा उसने दोहराया। तो मुझे बताएं डील इस चीज को कहा जाता है कि जो कानूनी हक मांगे अपना उसको डील कहा जाता है? अगर मुलाकात कराई जाए तो ये कानूनी हक है, इसको डील कहा जाता है? तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं तो नाम भी नहीं लेता ना ज्यादा एंकरों के साथ। मैं ये चाहता हूं कि क्या जरूरत है, वो हमसे बड़े ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार और सीनियर हैं, अवार्ड याफ्ता एंकर हैं। मगर अफसोस ये होता है नाज़रीन कि जब लोग जो है जो हकायक है उस पर भी बात नहीं करते, जो सच बात है उस पर भी बात नहीं करते, मगर उस बात को गलत एंगल देने की कोशिश करते हैं। अगर उन्होंने अलीमा खान ने परेशान होकर, अलीमा खान ने तो इतनी हिम्मत की कि वो गेट तक पहुंच गई, क्योंकि ये कहा जाता था कि वो जो जेलर है वो कहते थे कि हमारे पास तो कोई आता ही नहीं,
تو گزشتہ روز وہ گیٹ پر پہنچ گئی، جیل کے باہر مین گیٹ پر پہنچ گئی، تو پھر ادھر منتیں تھی پولیس والوں کی کہ خدا را ہماری نوکریاں بچائیں، یہاں سے چلی جائے۔ تو یہ وہ شکوہ اگر انہوں نے کیا ہے کہ بھئی آپ کچھ احتجاج کریں، کچھ اٹک پل جو ہے وہی بند کر دیں، تاکہ کس لیے حق لینے کے لیے احتجاج جو ہے، احتجاج پورا منع احتجاج کیا حق نہیں ہے؟ پورا منع احتجاج ہر کسی کا حق ہے، اور یہ اگر علیمان خان نے کہا ہے تو وہ اس نے غلط کہا ہے۔ اگر وہ اپنے جو پی ٹی آئی کے عہدے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ ان پر تنقید کرتی ہیں تو وہ پریشانی میں کرتی ہیں کہ وہ ہر بار مسلسل وہ آ رہی ہے ملاقات کے لیے اور ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ تو اگر وہ غصے میں آ کر ان سے شکوہ شکایت کرتی ہیں تو پی ٹی آئی کے جو عہدے داران ہیں ان کو بھی کچھ احساس کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ باقی غصے میں آ کر اگر سلیمان صفدر نے کچھ کہا ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں ہر عہدے پر، کسی عہدے کی کسی کو خواہش نہیں، کم از کم مجھے کوئی خواہش نہیں تھی۔ تو سلیمان صفدر بہت سلجھے ہوئے انسان ہیں، وہ واقعی ان کو کوئی عہدوں کا اتنا شوق نہیں ہے، نہ عہدوں کا وہ عہدوں کے لیے مر رہے ہیں۔ وہ ایک جو ہے پروفیشنل وکیل ہے اور ان کی ایک اچھی شہرت بھی ہے۔ تو ان کو عمران خان نے کہا ہے تو جس وجہ سے وہ اس میں موجود ہے وہ ان کی ایک حقیقت بات ہے، مگر ادھر بھی یہ ایک حقیقت موجود ہے کہ اگر وہ اپنا علیمہ خان ہیں، بہنیں ہیں، پریشان ہو کر اگر شکوہ شکایت کرتی ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو نظر انداز کرنا چاہیے کہ بہنوں کے بھائی کے ساتھ جو ان کا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایک آنکھ تک جو ہے 75% جو ہے آنکھ ضائع ہو گئی، مگر ملاقات تک نہیں کرائی گئی، ڈاکٹروں کو وہ رسائی نہیں دی گئی، کون سے ڈاکٹروں کو؟ جو ان کے نجی ڈاکٹر ہیں، تاکہ ان کو تسلی ہو۔ تو اگر پریشانی بہنوں کی ہے تو وہ بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ تو اس پر بھی جو ہے وہ اینکر جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کوئی نہ کوئی تنقید کا رستہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان اینکروں پر رحم کرے اور ان کو کوئی عقل عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔